गधे और व्यापारी की कहानी। हमने बचपन में गधे और व्यापारी की कहानी बहुत सुनी होगी। एक गधे पर नमक का बोरा लादकर एक व्यापारी नदी के तट से जा रहा था। रास्ते में नदी को उतरने की जगह आई और नदी उतरते उतरते गधा अचानक नदी में गिर गया। नदी में गिरने से उसकी पीठ पर जो लगा हुआ नमक का बोरा था वो पानी में बह गया। नमक पिघल गया। जब गधे को मालिक ने उठाया और वापस चलने को कहा तो गधे को अपना भार हल्का महसूस हुआ। वो आनंदित हो गया। दूसरी बार उसी नदी से वापस नमक का बोरा उतारने का अवसर गधे को आया। वापस जानबूझकर गधा पानी में गिरा। उसे तो हल्का होना था। ऐसा 2 से 3 बार हुआ। मालिक को पता चल गया कि गधा आलसी हो गया है। तीसरी चौथी बार जब गधा वापस नदी में गिरा, पर अब की बार जब वो बाहर आया तो उसका भार 4 से 5 गुना ज्यादा हो गया था। उसके मालिक ने इस बार उसकी पीठ पर उसे सबक सिखाने के लिए रुई यानी कि कॉटन लादी हुई थी। गधे की भी अक्ल सीधी हो गई और उसने गिरना बंद कर दिया। अब ये तो आलस को दूर करने के लिए कहानी बताई जाती है, पर इस कहानी का एक और पहलू है। अब गधे जैसे गधे को भी पता है कि ट्रैवल लाइट यानी कि लाइट मुसाफिरी अर्थात कम भार लेकर ट्रैवल करने में ही सुख है और इसीलिए ही वह बार बार पानी में गिरता है। पर हम मनुष्य होने के बावजूद भी इस बात को समझ नहीं पाते हैं। इस भव में हम मौज मजा ऐशो आराम करके इतने कर्म इकट्ठे कर लेते हैं कि ट्रैवल लाइट टू नेक्स्ट बर्थ की बात ही हम भूल जाते हैं। शायद हम नैनीताल, न्यूयॉर्क, लेह लद्दाख, माउंट आबू जाने के प्लानर के रूप में प्रसिद्ध होंगे, पर जब बात अगले जन्म की आती है, अगले भव की आती है, तब हमारी सब प्लानिंग गुम हो जाती है। और इसीलिए श्री उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है, सुखी वो होता है जो जाते वक्त अल्प कर्म और बिना वेदना का होता है। इस भव की इतनी प्लानिंग करने वाले हम पर भव की प्लानिंग को क्यों भूल जाते हैं? ट्रैवल लाइट सिर्फ इस भव के लिए नहीं है, भवो भव का सूत्र है। जय जिन शासन, जय महावीर।